अभी खत्म नहीं हुई राज्यसभा चुनाव की लड़ाई। कानून के जरिए सरकार कर रही विरोधियों पर चढ़ाई। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त का केस। चैतन्य शर्मा के पिता और आशीष शर्मा एफआईआर में मुख्य पेश। हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज करने से किया इनकार। राकेश शर्मा आशीष शर्मा पर जांच का प्रहार। क्या राज्यसभा की जीती हुई एक सीट भाजपा नेताओं के लिए मुसीबत बनती जा रही है? कांग्रेस ने बागी रहे और पूर्व के निर्दलीय विधायक रहे नेताओं ने भाजपा को सपोर्ट और वोट देकर राज्यसभा का चुनाव तो जितवा दिया, लेकिन अभी भी इस चुनाव को लेकर कोर्ट और थानों के चक्कर नेताओं को लगाने पड़ रहे हैं। सुक्खू सरकार ने कानून के जरिए भाजपा नेताओं को फंसा कर रख दिया है। हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा, जो राज्यसभा चुनाव के वक्त निर्दलीय विधायक थे, उनके ऊपर और पूर्व निर्दलीय विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस एफआईआर को लेकर ये लोग अब और घिरते जा रहे हैं। याचिकाकर्ता आशीष शर्मा और राकेश शर्मा पर आरोप है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान पैसों के लेन देन, हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल और लग्जरी होटल में ठहरने सहित अवैध तरीके से वोट खरीदने के लिए सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई थी। 10 मार्च 2024 को शिमला के बालूगंज पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 171C, ई और 120B के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये एफआईआर कांग्रेस नेता संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ की शिकायत पर दर्ज की गई थी। आरोप लगाए गए थे कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में धन और संस्थानों का दुरुपयोग करके वोटों की खरीद फरोख्त हुई है। इस मामले में चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और भाजपा के मौजूदा विधायक आशीष शर्मा ने हाईकोर्ट से एफआईआर खारिज करने की मांग की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने दोनों को जोर का झटका देते हुए एफआईआर खारिज करने की मांग से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने कहा है कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो संदिग्ध हैं। ऐसे में जांच अधिकारी को जांच पूरी करने की अनुमति दिए बिना दायर एफआईआर को जल्दबाजी में खारिज नहीं किया जा सकता। जहां एक और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी है कि उनके याचिकाकर्ताओं को राजनीतिकरण के कारण झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उनके खिलाफ रिश्वत मांगने या स्वीकार करने का कोई विशेष आरोप नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता अनूप रत्न ने भी अपनी दलीलें पेश की है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच के लिए पीसी अधिनियम की धारा 17A के तहत अनुमोदित के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा गया है और ये मामला विचाराधीन है। आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने जांच अधिकारी को धमकाया और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल सेवाओं के लिए एक दवा कंपनी द्वारा बिलों के भुगतान के अनुचित लाभ पहुंचाने के पर्याप्त सबूत हैं। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया है कि अगर याचिका को खारिज किया जाता है तो इसका पुलिस जांच पर असर पड़ेगा। अब ये पूरा मामला उलझता ही जा रहा है। भाजपा की तरफ से हर्ष महाजन राज्यसभा का चुनाव तो जीत गए, लेकिन थानों और कोर्ट के चक्कर अभी भी नेताओं के खत्म होते नहीं दिख रहे। अब इस पूरे मामले में देखना यह होगा कि अदालत के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता आशीष शर्मा और राकेश शर्मा अपनी कानूनन लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। देखने वाली बात यह भी होगी कि सुक्खू सरकार किस तरह से इस मामले को आगे लेकर जाती है और इसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।